मॉर्निंग। आइए देखते हैं आज केमिस्ट्री में एक टॉपिक है। फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है मेटल फॉस्फाइड। यहाँ मेटल की जगह एम लिखा है, माने कोई भी मेटल हो सकता है। तो एक फॉर्मूला दिया गया है, बोल रहा है इसका सहारा लेके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, मेटल नाइट्राइड का फॉर्मूला लिखो और मेटल बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो। तो इसकी सहायता से इन तीनों का फॉर्मूला लिखेंगे कैसे। इसको लिखने से पहले एक चीज़ का जानना जरूरी है कि ये जो ऑक्साइड है, नाइट्राइट है, बाइकार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला और वैलेंसी जानना बहुत जरूरी है। अगर ये जानेंगे तभी बना पाएंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो M लिखा है इसके नीचे 3 और P2 लिखा है। तो यहाँ पे वो जो मेटल है उसकी वैलेंसी कौन सी होगी, ये वाली होगी। एक्चुअली ये क्रॉस होता है, ऐसे करके होता है। तो ये मेटल है, इसकी वैलेंसी 2 होगी। तो यहाँ पे ये मेटल है, इसकी वैलेंसी 2 है। और ऑक्साइड इसकी वैलेंसी होती है -2। ये मेटल का +2 और ये -2। तो दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस हो गया, या सेम रहने से हट जाता है। तो ये मेटल ऑक्साइड का ये फॉर्मूला हो जाएगा। मेटल नाइट्राइट का तो ये लिखे मेटल और नाइट्राइट। नाइट्राइट का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, NO2 होता है। तो इसका होता है -1 और इसका यहाँ पता है 2 है, तो ये 2 है। तो ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब ये वाला इधर, ये वाला इधर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा M। और यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता है। अब ये नाइट्राइट है तो एक से ज़्यादा रहने पे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा NO2 और इसके क्रॉस में कौन सा है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसके क्रॉस में 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता है। अब इसी तरह बाइकार्बोनेट हो गया, तो ये मेटल का और ये रहा बाइकार्बोनेट। तो मेटल का पता चल गया है 2 होगा, तो यहाँ पे 2। और बाइकार्बोनेट का ये याद रखना पड़ेगा -1 है। कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ती हैं। तो अब ये क्रॉस हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ। अब ये 1 है तो यहाँ 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये हो गया। और ये 1 से ज़्यादा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। और इसके सामने कौन है 2, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मेटल ऑक्साइड, मेटल नाइट्राइट, मेटल बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका पहले तो वैलेंसी याद रखना पड़ेगा और दूसरी चीज़ है ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा नाइट्राइट और बाइकार्बोनेट का। और इसका सहारा इसलिए लिए हैं कि ये जो डायगोनल है, ये मेटल का ये वैलेंसी है और फॉस्फाइड का ये है। तो इसकी सहायता से हम लोग ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं या किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।